हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे और घर पे एकदम शानदार तरीके से तैयारी करते होंगे। तो देखिए साथियों, हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं, आपको साथियों बताएंगे निर्देशांक ज्यामिति कौन सा लेकर के आए हैं। साथियों, निर्देशांक ज्यामिति ये आपका चैप्टर कौन सा है? 7वां चैप्टर है। कौन सा साथियों? आपका 7वां चैप्टर है। एकदम शानदार तरीके से हम साथियों सोल्व करेंगे। क्लास 10th मैथ NCERT 2027 बोर्ड की तैयारी के लिए हम साथियों आपको एकदम बेहतरीन तरीके से चैप्टर 7वां हम सोल्व करेंगे। तो देखिए साथियों, हम क्या करते हैं, और इससे पहले का आपका जितना चैप्टर था साथियों, हमने एकदम बेहतरीन और एकदम शानदार तरीके से फुल सोल्यूशन के साथ एक एक क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिया है साथियों। तो देखिए, अब हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? निर्देशांक ज्यामिति। आपके चैप्टर का नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। और कौन सा चैप्टर साथियों? 7वां। तो देखिए साथियों, हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। तो देखिए साथियों, हम क्या करते हैं, देखिए निर्देशांक ज्यामिति स्टार्ट करने से पहले देखिए हम क्या बनाएंगे, एक चतुर्थांश बनाते हैं। देखिए चतुर्थांश बनाते हैं, क्या बनाते हैं? देखिए यहाँ पे मैं बनाता हूँ आपका एक चतुर्थांश। क्या देखिए यहाँ पे हम बना लेते हैं चतुर्थांश। देखिए ये होता है x और ये होता है x डैश, ये होता है y और ये होता है y डैश। देखिए साथियों, इस तरफ का मान क्या होता है? आपका धनात्मक होता है। क्या होता है साथियों? आपका धनात्मक मान होता है। क्या होता है? धनात्मक। जैसे इसका नाम 1 2 3 4 5 6 7। और देखिए इस साइड का मान क्या होता है? आपका ऋणात्मक होता है। क्या होता है साथियों? आपका ऋणात्मक। देखिए इसका नाम -1, इसका -2 -3 -4 -5 -6। अच्छा, इस साइड का मान क्या होता है साथियों? आपका देखिए x हुआ x डैश, y डैश। देखिए x डैश का मतलब होता है कि ऋणात्मक। अब देखिए y का मतलब होता है कि धनात्मक। ये हो जाएगा 1 2 3 4 डॉट डॉट कर दिए। फिर देखिए ये 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4। अब देखिए साथियों, ये क्या है? आपका ये क्या है? आपका चतुर्थांश है। क्या है आपका? चतुर्थांश। देखिए इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं। कितने चतुर्थांश होते हैं साथियों? देखिए ये आपका हो गया पहला चतुर्थांश, ये आपका हो गया दूसरा चतुर्थांश। कौन सा होगा? दूसरा। ये कौन सा होगा साथियों? आपका तीसरा चतुर्थांश। कौन सा हो गया? तीसरा। ये कौन सा हो जाएगा साथियों? आपका चौथा। देखिए चौथा चतुर्थांश। देखिए इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं। कितने चतुर्थांश होते हैं साथियों? देखिए अब इसमें आप ध्यान सुनिए, ये हो गया x और ये हो गया x डैश, ये y और ये y डैश। अब देखिए साथियों, हम क्या करते हैं, देखिए इसमें देखिए x को क्या कहते हैं और y को क्या कहते हैं। देखिए x को देखिए साथियों, मैं बगल में लिख दिया। देखिए x को हम क्या कहते हैं? देखिए साथियों, x को क्या कहते हैं? हम भुज कहते हैं। क्या क्या कहते हैं साथियों? आपका भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? ये आपका x को हम भुज कहते हैं। और y को क्या कहते हैं साथियों? की y को हम क्या कहते हैं? कोट कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? आपका कोट कहते हैं। क्या कहते हैं? ये हो जाएगा x कामा y हो जाएगा। क्या? x का मान। देखिए x वाले मान को हम कहते हैं भुज और y वाले मान को क्या कहते हैं साथियों? हम कोट कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? कोट कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? कोट कहते हैं। अब देखिए इसमें टोटल कितने चतुर्थांश होते हैं साथियों? 4 चतुर्थांश होते हैं। तो देखिए पहले चतुर्थांश में साथियों क्या आता है? देखिए पहले चतुर्थांश में साथियों आपका आता है, क्या आता है साथियों? आपका पहले चतुर्थांश में क्या आता है? प्लस प्लस। क्या आता है साथियों? पहले चतुर्थांश में आपका आता है साथियों, क्या आता है? प्लस प्लस आता है। देखिए पहला मान होता है x का और दूसरा क्या मान होता है? y का। यानी ये होता है साथियों भुज और ये क्या होता है? आपका कोट। देखिए पहला मान x का लिखा जाता है और उसके बाद दूसरा आपका y का मान। देखिए x का मान क्या है? प्लस और y का मान भी क्या है? प्लस। देखिए तो ये हो गया पहले चतुर्थांश में साथियों आपका क्या आता है? प्लस प्लस आता है। अब दूसरे चतुर्थांश में देखिए साथियों, x डैश का मतलब होता है माइनस, y का मतलब क्या होता है साथियों? आपका धनात्मक। देखिए पहले हम किसका मान लिखते हैं? x का मान लिखते हैं। तो देखिए x का मान क्या है? x डैश का मतलब होता है कि ऋणात्मक। देखिए दूसरे चतुर्थांश क्या आता है साथियों? माइनस और क्या आता है? प्लस आता है। क्या आता है? दूसरे चतुर्थांश में माइनस और प्लस आता है। और देखिए तीसरे चतुर्थांश में क्या आता है? देखिए साथियों पहला मान होता है x का, दूसरा y का। तो देखिए क्या? देखिए x डैश का मतलब होता है ऋणात्मक, y डैश का मतलब क्या होता है? ऋणात्मक। यानी तीसरे चतुर्थांश में क्या आ जाएगा? आपका माइनस और माइनस आएगा। क्या आएगा साथियों? आपका माइनस और माइनस। अब देखिए चौथे में क्या आएगा साथियों? देखिए x का मान प्लस होता है और y के मान ऋणात्मक। तो ये हो जाएगा क्या साथियों? आपका
देखिए क्या हो जाएगा साथियों आपका प्लस माइनस क्या होता है। देखिए 4 चतुर्थांश होते हैं, देखिए चारों चतुर्थांश में देखिए पहले चतुर्थांश में साथियों क्या होता है प्लस प्लस होता है, दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है साथियों माइनस प्लस होता है, तीसरे में क्या होता है साथियों आपका माइनस माइनस होता है, चौथे में क्या होता है साथियों आपका क्या होता है प्लस माइनस। अब देखिए साथियों यहाँ से आपके 2027 बोर्ड में ऑब्जेक्टिव बन करके आता है साथियों। देखिए कैसे बन के आता है, जैसे देखिए मैं आपको यहाँ पे बगल में एक समझा रहा हूँ। जैसे देखिए मैं ले रहा हूँ देखिए 2, देखिए साथियों ये आपका क्या है निर्देशांक दिया। जैसे देखिए 2, -3 है और ये देखिए आपका किस चतुर्थांश में स्थित है। देखिए साथियों 2 के पहले क्या है प्लस, तो देखिए 2 के पहले क्या है आपका है प्लस, और देखिए 3 के पहले क्या है आपका माइनस। अब देखिए साथियों ये प्लस और माइनस कौन से चतुर्थांश में स्थित है। देखिए ये देखिए प्लस माइनस कौन से चतुर्थांश में आपका चौथे चतुर्थांश में है। देखिए यानी कि 2, -3 कौन से चतुर्थांश में है साथियों आपका चौथे चतुर्थांश में है। तो देखिए इस तरह का आपके ऑब्जेक्टिव में बन के आ सकता है। अब जैसे देखिए साथियों -6, कौन से चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए ये हो गया माइनस और ये भी क्या हो गया माइनस। अब देखिए माइनस माइनस कौन से, देखिए तीसरे चतुर्थांश में, यानी देखिए -6, कौन से चतुर्थांश में स्थित है साथियों तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। अब देखिए साथियों इस तरह का आपके ऑब्जेक्टिव में बन करके क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए साथियों जैसे देखिए आप जानते हैं, देखिए ये देखिए हम x वाले मान को कहते हैं भुज और y वाले मान को क्या कहते हैं हम कोड कहते हैं। क्या कहते हैं कोड। देखिए जैसे आपके एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए कैसे पूछ सकता है, देखिए जैसे मान लीजिए हमने दे दिया दो कामा, देखिए ध्यान सुनिएगा 2 कामा दे दिया हमने क्या दे दिया 4। अब इसमें आपको बताना है, देखिए आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा इसमें आप भुज का मान बताइए। किसका मान बताइए साथियों भुज का। देखिए पहला मान होता है x का और दूसरा क्या होता है y का। देखिए इसमें आपसे पूछ लेगा कि इसमें देखिए 2, 4 में भुज का मान बताइए। तो देखिए भुज बोले तो x को कहते हैं, यानी इसमें देखिए भुज कितना है आपका भुज कितना है आपका 2 है। कितना है साथियों आपका 2 है। और कोट कितना है आपका इसमें, देखिए कोट कितना है आपका ये देखिए कोट कितना है आपका, देखिए ये कोट 4 है। कितना है साथियों आपका 4 है। इस तरह के आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है साथियों। देखिए ये आपका कुछ निर्देशांक ज्यामिति का कुछ बेसिक चीज़ें था, हमने आपको समझा दिया साथियों। अब हम देखिए चलते हैं, हम क्या करेंगे प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं। हम 7.1 एकदम बेहतरीन और एकदम शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे साथियों। ये आपका क्या था साथियों बेसिक चीज़ें था साथियों। हेलो मेरे प्यारे मित्रों, देखिए अब हम सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्नावली 7.1 एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे साथियों। आपके चैप्टर का नाम क्या है निर्देशांक ज्यामिति। तो साथियों हमने निर्देशांक ज्यामिति के बारे में एकदम बेसिक चीज़ें आपको समझा दिया। तो देखिए साथियों अब हम देखिए प्रश्नावली का क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए 7.1 का जितना आपका क्वेश्चन होगा एकदम बारीकी से फुल सोल्यूशन के साथ हम करेंगे। तो देखिए साथियों हम क्या करते हैं, चलते हैं प्रश्न क्या करते हैं। देखिए साथियों हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, ध्यान से देखिए। क्या पहला कह रहा है कि देखिए बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। कह रहा है देखिए अब देखिए बिंदुओं के बीच की दूरियां ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है साथियों, बिंदुओं के बीच की दूरियां ज्ञात करना है। देखिए साथियों ये आपका पहला क्वेश्चन दिया है और दूसरा देखिए पहले में आपका 3 क्वेश्चन दिया है साथियों। हम देखिए एक एक क्वेश्चन एकदम बेहतरीन और एकदम शानदार तरीके से बताएंगे। तो देखिए साथियों कह रहा है कि बीच की दूरियां ज्ञात। देखिए साथियों पहले हम क्या करेंगे बीच की दूरी ज्ञात करने का आपको सूत्र बताते हैं। देखिए सूत्र होता है, क्या होता है देखिए दूरी सूत्र। क्या करेंगे हम दूरी सूत्र ज्ञात। देखिए क्या ना बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो देखिए दूरी सूत्र ज्ञात करने का आपका फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको बगल में लिख के दिखा रहा हूँ दूरी सूत्र का फार्मूला क्या होता है। देखिए दूरी सूत्र, देखिए दूरी सूत्र, देखिए बिंदुओं के बीच की दूरी, देखिए बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है। क्या होता है आपका फार्मूला, देखिए दूरी सूत्र। क्या होता है दूरी सूत्र ज्ञात करने का आपका फार्मूला क्या होता है। देखिए इसी जो मैं फार्मूला बताऊंगा उसी फार्मूले पे ये सब सवाल आपका लगेगा। तो देखिए सर क्या होता है, देखिए हम लिखेंगे देखिए x1 - x2 का
होल स्क्वायर, फिर देखिए साथियों क्या हो जाएगा, फिर देखिए क्या होगा आपका बीच में प्लस, क्या हो जाएगा प्लस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस, अब फिर क्या हो जाएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, क्या होता है होल स्क्वायर। अब देखिए फिर क्या करेंगे, इसमें हम अंडर रूट चढ़ा देंगे, क्या चढ़ा देंगे अंडर रूट, क्या चढ़ाएंगे अंडर रूट। देखिए ये दूरी सूत्र, देखिए साथियों दूरी सूत्र ज्ञात करने का ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूले पे हम क्या करेंगे दूरी सूत्र, देखिए ये दिया ना आपका बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, देखिए क्या ज्ञात करेंगे आपका इसी फार्मूले पे हम क्या करेंगे खोलेंगे। अब देखिए साथियों आपका देखेंगे तो इसमें आपका सूत्र दिया भी है, देखिए आप इसमें देखेंगे तो दूरी सूत्र ज्ञात करने का आपका फार्मूला देखेंगे, ये देखिए आपका दिया है, देखिए बुक खोलेंगे तो बुक में देखेंगे आपका ये दिया है, देख लीजिए सूत्र क्या आपका फार्मूला है, दूरी सूत्र ज्ञात करने का आपका फार्मूला इसमें दिया है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए आपका पीछे देखेंगे निर्देश में देखिए ये दिया है, देखिए ये दिया है, देखिए आपका बीच की दूरी ज्ञात करने का ये फार्मूला है, क्या आपका साथियों फार्मूला। देखिए हम क्या करते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। देखिए साथियों हम क्या क्या करते हैं पहला वाला ज्ञात करते हैं, देखिए पहला वाला हल करते हैं, क्या करते हैं हल करते हैं। अब देखिए साथियों पहला वाला हल करेंगे, कौन सा हल करेंगे पहला वाला, पहले लिखेंगे हल में लिखेंगे दिया है, क्या चीज़ें दिया है, जो चीज़ दिया है लिख लो, क्या लिखेंगे हल में लिखेंगे दिया है, क्या चीज़ें दिया है लिख लो। देखिए ये दिया है, क्या दिया है आपका पहला वाला हम हल करेंगे, कौन सा हल करेंगे पहला वाला। तो देखिए पहला वाला हम चलिए हल करते हैं, कौन सा, देखिए पहला वाला हल करते हैं, क्या दिया आपका 2, 3 और फिर क्या दिया आपको कामा, फिर दिया 4, आपको क्या दिया 1, क्या दिया 1। अब देखिए साथियों इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम दे दीजिए बी, क्या नाम दे दीजिए बी। अब यही क्या है देखिए बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी क्या ज्ञात करना, ध्यान सुनिएगा हमको ए बी की, देखिए ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है ए बी के बीच की दूरी। तो देखिए ए बी के बीच की दूरी आप लिख दीजिए, देखिए ए बी की बीच की दूरी, क्या लिख देते हैं हम दूरी ए बी। देखिए ए बी की बीच की दूरी ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है पता है आपको, देखिए यही सूत्र होता है, इसी सूत्र से हम क्या करेंगे ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। देखिए फार्मूला लिख दीजिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, क्या होता है होल स्क्वायर होता है। ये देखिए आपका क्या फार्मूला है, देखिए साथियों क्या हो गया आपका फार्मूला हो गया। अब इसी सूत्र पे हम क्या करेंगे ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। देखिए x1 का मान और देखिए x1 का मान, x2 का मान, y1 का मान, y2 का मान कहाँ से हम निकालेंगे। देखिए ये आपका दिया है ए बी के बीच की दूरी, तो देखिए क्या होता है, देखिए साथियों ये देखिए मान क्या होता है, ये होता है साथियों आपका होता है x1 का मान होता है, और ये क्या होता है y1 का मान होता है, और ये क्या होता है x2 का मान होता है, और ये y2 का मान होता है, क्या होता है देखिए x1 y1 x2 y2। तो देखिए सर अब हम क्या करते हैं इसी सूत्र में मान रखते हैं। देखिए अब ध्यान सुनिएगा हम क्या करते हैं, अब मान देखिए x1 का मान कितना है, देखिए सर x1 का मान कितना है 2, तो आप रख दीजिए 2, अब फिर माइनस है तो माइनस कर लीजिए। अब देखिए x2 का मान कितना है, देखिए ये देखिए x2 का मान कितना है 4, तो हम रख देंगे 4, फिर पूरे का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, फिर करेंगे प्लस। अब देखिए y1 का मान कितना है 3, तो यहाँ रख दीजिए 3, और फिर माइनस है तो माइनस कर लीजिए। अब देखिए y2 का मान कितना है 1, तो यहाँ रख दीजिए 1, इसका क्या कर दिए स्क्वायर। अब देखिए अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा दीजिए, हमने लगा दिया अंडर रूट। अब देखिए इसी को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान सुनिएगा, देखिए 4 में से देखिए 2 में से 4 तो जाएगा नहीं, तो देखिए 4 में से 2 घटाएंगे और बड़े बड़े चिन्ह, 4 में से 2 गया तो क्या आएगा आपका माइनस के 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस। अब देखिए 3 में से आप घटा दीजिए 1 तो क्या आएगा 2 बचा, फिर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा दीजिए, अब फिर बराबर करिए। अब देखिए माइनस के 2 का स्क्वायर करेंगे। देखिए आप ध्यान से सुनिए, दुनिया का किसी भी अंक में अगर माइनस में है, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा क्या आता है आपका मान हमेशा पॉजिटिव आता है। देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपका 4 आएगा, क्या आएगा 4, और फिर देखिए प्लस हो गया। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में। अब देखिए इसे जोड़ लीजिए 4 4 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा अंडर रूट 8। अब देखिए अंडर रूट 8 को क्या करिएगा इस तरह से क्या करिए, देखिए अंडर रूट 8 को तोड़ दीजिए, क्या करिए तोड़िए का हम लोग होता है अंडर रूट 8 का। देखिए क्या करेंगे 8 का हम एलसीएम निकालेंगे, 8 का खंड करेंगे। देखिए 8 का क्या करेंगे खंड करेंगे, देखिए 8 का खंड करते हैं यानी एलसीएम। देखिए ये 2 से लगेगा
2 चौका 8, फिर देखिए 2 से लगेगा, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से लगेगा 1, यानी कि देखिए 8 का खंड क्या बना, ये बना 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए जो जोड़ा बना है उसको बाहर कर लो। देखिए ये जोड़ा बन गया 2, अंडर रूट का मतलब होता है स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है 2। तो देखिए ये अंडर रूट, देखिए 2 का जोड़ा बना, तो आप क्या करिए 1 2 को बाहर कर लीजिए। अब देखिए अंडर रूट में 1 2 आपका क्या हुआ, बच गया, तो क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट 2। ये यानी देखिए आंसर क्या आ जाएगा आपका 2 अंडर रूट 2 मात्रक। क्या होता है आपका मात्रक। देखो कह रहा है बीच की दूरी ज्ञात करते हैं तो हमेशा हम किस में लिखते हैं, मात्रक में। ये देखिए यानी कि ए बी की बीच की दूरी क्या आ गया, ए बी के, देखिए ए बी की बीच की दूरी कितना आ गया आपका 2 अंडर रूट 2। देखिए ए बी के बीच की दूरी क्या आ गया 2 अंडर रूट 2 मात्रक। ये आपका क्या हो गया साथियों, आपका आंसर है। क्या है साथियों, ये आपका आंसर है। देखिए साथियों सेम टू सेम इसी तरह आपका दूसरा भी क्वेश्चन है। तो देखिए साथियों अब हम क्या करते हैं, दूसरा वाला सोल्व करते हैं। देखिए हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को पहला वाला एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब देखिए साथियों हम कौन सा सोल्व करते हैं, दूसरा वाला। देखिए अब दूसरा वाला एकदम बेहतरीन तरीके से सोल्व करेंगे। ये साथियों आपको सूत्र याद करना पड़ेगा। देखिए साथियों आपका 2 तरह का सूत्र होता है। देखिए हमने यहाँ बताया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए ऐसा भी सूत्र होता है। देखिए इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ऐसे, देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और फिर प्लस हो जाएगा, फिर देखिए y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसा भी हम कर सकते हैं। देखिए आप दोनों में से आपका कोई भी फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा साथियों। ये सूत्र साथियों आपको याद करना पड़ेगा। साथियों आप इस सूत्र को अच्छी तरह से रट लीजिएगा कि ताकि आप देखिए रटने का तरीका ध्यान सुने, एकदम आसान तरीका। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर फिर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कर लीजिए, हो गया आपका याद। अब देखिए साथियों हम दूसरा वाला हल करेंगे। कौन सा हल करेंगे, देखिए दूसरा वाला एकदम शानदार तरीके से हल कर लेते हैं। देखिए साथियों इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। देखिए अब दूसरा वाला हम हल करेंगे। कौन सा, दूसरा वाला। देखिए यहाँ से क्या करते हैं हम हल स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं हल, सबसे पहले लिख दीजिए, हल में लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया। क्या चीज़ें दिया लिख, ये दिया है -5। देखिए -5 पामा 7, फिर क्या दिया -1 पामा 3 दिया है, ये दिया है। अब देखिए सर हम क्या करेंगे, हल स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम दे दीजिए बी। यानी हमें क्या ज्ञात करना है, ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, देखिए ए बी के बीच की दूरी, यही क्या है ना, बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए ए बी के बीच की दूरी हम ज्ञात करते हैं। देखिए दूरी सूत्र क्या होता है साथियों, ध्यान से देखिएगा। दूरी सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर फिर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, फिर क्या करेंगे अंडर रूट लगा देंगे। अब देखिए इसी में क्या करेंगे, हम मान रखेंगे। देखिए x1 का मान, x2 का मान, y1 का मान और y2 का मान कहाँ से निकालेंगे। देखिए ये आपका जो बिंदु दिया है इसी में क्या करेंगे, रखेंगे। देखिए अब पहला मान x का होता है, आप जानते हैं। देखिए ये होता है x1 हो जाएगा आपका, और ये क्या हो जाएगा आपका y1, ये क्या हो जाएगा x2 और ये क्या हो जाएगा आपका y2। तो देखिए x1 का मान कितना है आपका -5, तो यहाँ पे आप रख देंगे -5। अब फिर माइनस है तो माइनस। अब देखिए x2 का मान कितना है, देखिए ध्यान सुनिएगा। देखिए x2 का मान क्या है, -1 है। क्या है, -1। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा प्लस। और फिर देखिए x2 का मान क्या है 1, तो 1 रख दीजिए। अब ब्रैकेट बंद, फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए और फिर करेंगे प्लस। अब देखिए साथियों y1 का मान, ध्यान से देखिए y1 का मान कितना है, देखिए y1 का मान कितना है 7, तो यहाँ रख दिए 7, फिर माइनस। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब देखिए y2 का मान, देखिए y2 का मान कितना है आपका 3 है, तो यहाँ रख दीजिए 3, फिर इसका कर दीजिएगा स्क्वायर, फिर लगाएंगे अंडर रूट। क्या लगाएंगे, अंडर रूट। अब देखिए साथियों हमने क्या किया, मान को रखा। अब इसको क्या करेंगे, हम हल करेंगे। अब देखिए ध्यान से देखिए -5 और देखिए +1, यानी बड़े वाले में से छोटा वाला घट जाएगा, यानी 5 में से 1 जाएगा, क्या आएगा -4 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर प्लस। अब देखिए 7 में से घटा दीजिए आप 3 जाएगा, क्या आएगा 4, फिर 4 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, फिर अंडर रूट लगा देंगे। अब फिर इसको देखिए -4 का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, हमने आपको बताया था अगर देखिए ये माइनस में है, अगर किसी चीज़ का अगर कोई भी अंक माइनस में है उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा उसका मान क्या आता है, प्लस में आता है। देखिए कैसे आता है, ध्यान से मैं समझाता हूँ आपको। देखिए क्या है आपका, देखिए
माइनस के 4 का स्क्वायर का मतलब होता है कि हम क्या करेंगे, -4 को 2 बार गुणा करेंगे। ये देखिए कैसे करेंगे, -4 गुणे -4, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और कभी भी प्लस पहले लिखा नहीं जाता। तो देखिए 4 चौक क्या हो जाएगा 16, यानी देखिए -4 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा आपका 16, और फिर प्लस, और 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका 16, यानी √16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा √16। अब देखिए 16 16 को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका √32 हो जाएगा। अब देखिए √32 को आप तोड़ दीजिए, क्या करिए, जैसे हमने देखिए √8 को तोड़ा, वैसे √32 को तोड़ेंगे। इसका खंड करिए, देखिए 32 का खंड करते हैं। ये किससे कटेगा, 2 से, फिर 16 आएगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 8 आएगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 से कटेगा, 2 आएगा, फिर 2 से कटेगा 2, यानी 2 कितनी बार आया, ध्यान से देखिएगा, 2 2 4 एक 5 बार आया। कितनी बार आया देखो, यानी ये देखिए √32 को तोड़ेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बार है। देखिए अब क्या करेंगे, देखिए √ का मतलब होता है स्क्वायर। देखिए ये जोड़ा बना, ये जोड़ा बना, अब जो देखिए जो जोड़ा बना है उसको बाहर कर लीजिए। क्या करिए, देखिए बाहर इसका जोड़ा बना तो 1 2 हम बाहर कर लिए, फिर करेंगे इंटू। अब देखिए इसका भी जोड़ा बना तो अब हमने क्या किया, 2 को बाहर कर लिया। अब देखिए इसका नहीं बना तो इसे हम लिख देंगे √ में। क्या लिख देंगे, √ में। अब इसी को हल करिए, देखिए 2 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब √ है तो √ लगा दीजिए, यानी ए बी का मान कितना आ जाएगा, यानी कि ए बी के बीच की दूरी कितना आ जाएगा आपका, देखिए 4 √2 मात्रक, क्या हो जाएगा मात्रक। ये देखिए आपका आंसर है, क्या साथियों आपका, देखिए पहले का दूसरा का आंसर आ गया 4 √2 मात्रक। अब देखिए पहले का पहला भी हमने बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर दिया साथियों, और दूसरा भी हमने सॉल्व कर दिया। हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा साथियों। हेलो मेरे प्यारे साथियों, हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए साथियों, अब हम कौन सा सॉल्व करेंगे, देखिए पहले का हमने 2 तक सॉल्व कर दिया। अब देखिए पहले का तीसरा वाला हम एकदम शानदार तरीके से बताएंगे, इस तरह से बताएंगे कि सीधे आपके दिमाग में घुसेगा साथियों। तो देखिए हम क्या करते हैं, देखिए तीसरा वाला आप सॉल्व करेंगे। देखिए ये देखिए कह रहा है ना, देखिए अब इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। कह रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी, ये यानी क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, देखिए अब ध्यान से सुनिएगा। पहले लिखेंगे, हल में लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, हल में लिखेंगे दिया है। जो चीज़ें दिया है लिख लो। क्या दिया है, A, B, और फिर क्या दिया आपका, देखिए क्या दिया आपका, फिर क्या दिया -KA, -KB दिया है। देखिए इसका नाम दीजिए A, इसका नाम रख दीजिए B। क्या नाम दीजिए, इसका नाम दीजिए A और इसका नाम दीजिए B। अब देखिए क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी हम ज्ञात कर लेंगे। देखिए ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। देखिए क्या ज्ञात करेंगे, ए बी के बीच की दूरी। अब देखिए बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है साथियों, हमने आपको बताया है क्या होता है। देखिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, फिर क्या करेंगे ब्रैकेट, फिर सॉरी अंडर रूट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अंडर रूट। ये अंडर रूट में होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में होता है। किस में होता है साथियों, आपका अंडर रूट में होता है। अब देखिए क्या करेंगे, ध्यान सुनिएगा, ए बी के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। देखिए x1 का मान और देखिए x2 का मान और y1 का मान और y2 का मान कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। x1 का मान देखिए ये होता है x1 का मान और ये होता है y1 का मान। ये होता है आपका x2 का मान होता है और ये होता है y2 का मान। देखिए पहला मान जो होता है x का होता है, दूसरा मान किसका होता है, y का मान होता है। यानी हम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, भुज, और इसको कहते हैं कोटि। तो देखिए क्या करेंगे, अब मान रखते हैं। देखिए x1 का मान कितना है आपका a, तो आप रख दीजिए a और फिर माइनस। अब माइनस होगा, देखिए x2 का मान कितना है, देखिए सारे ध्यान सुनिए। देखिए x2 का मान क्या है, माइनस के a है। देखिए माइनस और माइनस, देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस। और फिर देखिए x2 का मान क्या है a, तो आप रख दीजिए a। अब ब्रैकेट बंद कर लीजिए और फिर प्लस। अब देखिए y1 का मान क्या है आपका, y1 का मान क्या है b, यहाँ रख दीजिए b और फिर माइनस। अब करेंगे, देखिए अब देखिए ध्यान सुनिए, y2 का मान क्या है आपका, माइनस के b। देखिए माइनस के b है, देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। और देखिए y2 का मान क्या है b, तो रख दीजिए b, ब्रैकेट बंद कर दीजिए और फिर अंडर रूट
लगा दीजिए और फिर बराबर करिए। अब देखिए ए और ए जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, फिर इसका कर देंगे स्क्वायर और फिर प्लस बी और बी क्या हो जाएगा आपका, बी और बी क्या हो जाएगा आपका 2b, क्या हो जाएगा 2b का स्क्वायर, फिर लगाएंगे हम यहाँ क्या अंडर रूट, क्या लगाएंगे अंडर रूट। हमें उम्मीद होगी कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए साथियों क्या करेंगे, देखिए दो ए, देखिए ध्यान से सुनिएगा, 2a का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, फिर प्लस अब देखिए 2b का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर, अब फिर कर लेंगे अंडर रूट। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, देखिए साथियों हमने क्या किया, देखिए 2a का स्क्वायर किया 4a स्क्वायर आ गया, फिर प्लस में क्या आ गया 2b का स्क्वायर किया क्या आ गया आपका 4b स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए अब देखिए 4 इधर भी है 4 इधर भी, देखिए तो क्या करेंगे, देखिए हम 4 को कॉमन कर लेंगे, कि क्या करेंगे कॉमन, ये कॉमन कर ले, कॉमन करने में होता है कि देखिए 4 को हमने क्या बाहर कर लिया तो क्या बच जाएगा आपका, देखिए क्या बचेगा a स्क्वायर और प्लस क्या बच जाएगा आपका b स्क्वायर, ब्रैकेट में बच जाएगा। अब देखिए हम 4 को, देखिए ध्यान से सुनिएगा, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं 2 गुणे 2 लिख सकते हैं और फिर ये हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा आपका b स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर लीजिए। अब फिर देखिए ध्यान सुनिएगा, आप क्या करेंगे, देखिए ये 2 अंडर, देखिए 2 गुणे 2 आपका जोड़ा बन रहा है, इस 2 को बाहर कर लो, क्या करो देखो बाहर कर लिया हमने, तो देखिए अंडर रूट में क्या बच जाएगा आपका, अंडर रूट में क्या बच जाएगा a स्क्वायर और प्लस क्या बच जाएगा आपका b स्क्वायर, इतना देखिए ए बी के बीच की दूरी आ गया, क्या आ गया आपका साथियों ए बी का बीच की दूरी आ गया, कितना आ गया आपका 2 अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, इतना मात्रक आ गया, क्या आ गया आपका मात्रक। ये है आपका आंसर है, क्या साथियों आपका आंसर है। देखिए साथियों हमने एकदम शानदार तरीके से पहले का तीसरा भी सॉल्व कर दिया। हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। तब तक हम साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद मेरे प्रिय साथियों।